नमस्ते, मैं प्राची और हम पढ़ रहे हैं उत्तरी भारत के मैदान। तो आज हमारी क्लास 17 हो रही है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था आपको उत्तरी भारत के मैदान, आपको बताया भी था कि इन मैदानों का फॉर्मेशन किससे हुआ था, नदियों द्वारा। अब ज्यादा उसका निक्षेपण हुआ था, उसके द्वारा इन मैदानों का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद आपको बताया था कि ये मैदान चतुर्थ कल्प में इनका फॉर्मेशन हुआ था, चतुर्थ कल्प में ये इनका निर्माण हुआ था और ये एक 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये भारत के सबसे बड़े मैदान हैं, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और कृषि के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि ये विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ मैदानों का एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने प्रादेशिक आधार पर मैदानों को 4 भागों में बांटा था। पहला था राजस्थान का मैदान, सेकंड था सतलज का मैदान, फिर था गंगा का मैदान और फोर्थ था अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का मैदान। तो हेडिंग डालिए राजस्थान का मैदान। राजस्थान राजस्थान का मैदान, हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का मैदान। तो देखो राजस्थान का जो मैदान है, ये अपना राजस्थान बना देते हैं थोड़ा सा। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये सिंपल, जिसको बनाना नहीं आए राजस्थान वो ऐसे करके भी बना सकता है। एक पतंग जैसा है अपना राजस्थान। ठीक, ये अपना राजस्थान है और ये अपनी अरावली हो जाएगी। आजकल अरावली का टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है अपने राजस्थान के अंदर, और चर्चा का विषय रहना भी चाहिए कि जो अरावली का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव था और इसको ऐसे ही अरावली को अपन माइनिंग के लिए नहीं कर सकते थे। तो जनता ने काफी विरोध भी किया और फाइनली गवर्नमेंट ने भी अपनी राय दे दी और इसको बंद करवा दिया। देखो ये आप ये पहले देखो, जो ये हमारी अरावली है, अगर आप ऐसा बना सकते तो ऐसा बना लो, नहीं तो ऐसे बना लो, थोड़ा सा ऐसे टाइप में। ठीक, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो ऐसा बना लो एक डायग्राम, राजस्थान का मैदान साइड में बनाते जाना। तो देखो ये क्या होता है कि ये है अपना अरावली, ठीक है, और ये है अपनी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, जिसको डायग्राम नहीं आ रहा वो ऐसा भी बना सकते हैं, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके, वर्षा रेखा। तो ये है अरावली, अरावली, ठीक, पर्वत। तो देखो होता क्या है कि जो हमारा राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है वो अरावली के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये अपना ऊपर का साइड क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी पश्चिम। तो अरावली के पश्चिम में क्या है अपना, ये पूरा राजस्थान का मैदान है। ठीक है, तो अब ये कहा, इसके भी 2 पार्ट है, एक है राजस्थान का बागर, राजस्थान बागर बोलेंगे इसको, इसका नाम है राजस्थान बागर। और इसका नाम है, जो ये वाला मैदान है 25 सेंटीमीटर की, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में है, उसका नाम है मरुस्थली। यहीं पे सारी चीजें याद कर लो तो और बेस्ट है ना। तो दूसरा है मरुस्थली, ये थोड़ा ज्यादा ही गुचड़ पुचड़ हो गया ना, गोली गोली से बना दी। आप तो याद रखना कि दूसरा है वो मरुस्थली है। ठीक है, पहला कौन सा है, राजस्थान बागर, दूसरा है मरुस्थली। ठीक, जो अब पहले हमें ये पता होना चाहिए जो राजस्थान का मैदान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कितने, मतलब जो राजस्थान का मैदान है ये तो हमें पता चल गया। पहले जब हम लाइन लिखेंगे यही लिखेंगे कि अरावली के पश्चिम में स्थित है, यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। पहले हम पूरे के बारे में लिख रहे हैं, किसी को डिफाइन नहीं कर रहे, राजस्थान बागर को, मरुस्थली को भी नहीं कर रहे।
तो फर्स्ट है कि ये क्या है कि ये अरावली के पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं और इसका ढाल उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, 3 पॉइंट है, सिंपल सिंपल। फर्स्ट पॉइंट है कि यह राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। सेकेंड पॉइंट है, पश्चिम हो गया, पहला पॉइंट पश्चिम से ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, परिस्थितियां। ठीक, और थर्ड पॉइंट है कि इसका जो ढाल है, ढाल वो कैसा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर ये जो यहाँ पर नदियां पाई जाती हैं और जो लूनी नदी है यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कई झीलें भी पाई जाती हैं। और एक बार फिर इसके दो पार्ट है, एक है राजस्थान बागर, एक है मरुस्थली। इन दोनों को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, इन दोनों पार्टों को, ये दोनों भाग हैं उसके वर्षा के आधार पर है। जो यहाँ पर अब वर्षा के आधार पर ये दो भाग हैं, तो एक मिनट, ये वर्षा के आधार पर जो दो भाग हैं, एक मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये वर्षा के आधार पर जो दो भाग हैं ये रहे। इसका क्या है, ये राजस्थान बागर है, वो क्या है, अरावली के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक का भाग होता है, उसको अपन बोलते हैं राजस्थान बागर। यहाँ पर क्या होती है कि अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, प्रॉपर सूखी परिस्थितियां नहीं पाई जाती, अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्षा है, परिस्थितियां कैसी पाई जा रही हैं, अर्ध शुष्क। ठीक है, वर्षा के आधार पर इन दोनों को डिवाइड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के लमसम प्राप्त होती है। इसके अलावा ये राजस्थान बागर कहां पर स्थित है, अरावली और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य। ठीक है, रेखा के मध्य स्थित है। अभी लिखवाएंगे, सिर्फ पढ़ाने के लिए, याद करवाने के लिए इतना बता रहे हैं। और ये जो आपका मरुस्थली है, जो मरुस्थली है ये क्या है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा से पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, पश्चिम में। इसके अलावा यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। कैसी परिस्थितियां पाई जाती हैं, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। और नंबर थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो वर्षा प्राप्त होती है वो हमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और एक पॉइंट और था, हाँ, ये कि ये अरावली जो वर्षा प्राप्त होती है, सॉरी, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। तो अभी एक बार इसको बना लीजिए, नॉर्मल बना लीजिए आप। तो ये मत लिखना, सिर्फ ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, आप तो बस इतना जो डायग्राम बनाया है वो बना लीजिए। ठीक है, इतना आप बना लीजिए। हो गया। अब इसको इस साइड में लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में डालिए, लिखिए ये मैदान, यह मैदान, ऐसे, यह मैदान अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के पश्चिम में यह पर्वत, यह मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया कि जो हमारा राजस्थान का मैदान है वो अरावली पर्वत के पश्चिम में पाया जाता है।
सेकंड लिखो कि यहाँ पर जो ये कि यहाँ की इसकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं। यहाँ पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक। और नंबर थर्ड कि इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। आपको बताया भी था कि जो ये मैदान है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। बस ये सारे मैदानों का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, पर जो गंगा का मैदान है उसका ढाल होगा उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये विशेष ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो गंगा के, आई थिंक गंगा से पुटअप करेंगे, क्योंकि गंगा का जो ढाल है वो अपना उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, यहाँ पर शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। ठीक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। इसके अलावा यहाँ कई झीलें भी पाई जाती है। यहाँ कई झीलें भी पाई जाती हैं। राजस्थान आरएस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ऐसे डायरेक्टली ऐसे आ जाता है, इजी क्वेश्चन आता है, ऐसे ज्यादा टफ भी नहीं आता। और आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, एमसीक्यूज कर रहे होगे और क्वेश्चन पेपर भी देख रहे होगे। अगर नहीं देख रहे हो तो एक सेशन बनाएंगे, 10-15 मिनट का बनाएंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा ये है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट हमें ऐसे कौन कौन सी बुक लेके आनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए, कौन सी प्रॉपर बुक रहती है, या फिर मैम हमें कैसे रियलाइज होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ये सफिशिएंट है या नहीं है। देखो, सफिशिएंट नोट्स होते हैं, अच्छे से नोट्स रिवाइज करो। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज तो करने होते हैं और पीवाईक्यूज करने होते हैं। अगर आप मेंस की भी साथ साथ तैयारी करना चाहते हो तो साथ में आपको क्या करना है कि मेंस के टॉपिक से आप क्वेश्चन उठाना दे, प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज को मल्टीपल देखते जाओ। पहले आपकी सोच बनेगी कि भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी थोड़ा, तो फिर पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसको आंसर्स करो। और आंसर फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है कि जैसे कि आजकल करंट को भी काफी वो देते हैं और बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो करंट आई होप करंट को भी थोड़ा थोड़ा करते रहना साथ के साथ, फिर एक साथ नहीं होती। ठीक है, लिख लो यहां तक। ये भी लिख दो, एक लाइन ही रह रही है कि वर्षा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। लिख लो लास्ट में, वर्षा के आधार पर इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्षा के आधार पर इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब लिख लेना, किया जाता है, बोल भी दिया साथ के साथ। अब इधर की साइड लिखो आप, नंबर फर्स्ट डालो। पहला है अपना राजस्थान बागर, लिखो राजस्थान बागर। साथ के साथ याद करते चलना, क्योंकि इतना टफ ही नहीं है, इजी टॉपिक है तो साथ के साथ याद भी होते हैं ये। राजस्थान बागर, यह अरावली के, क्या बताया था कि यह अरावली के पश्चिम में स्थित है, 25 सेंटीमीटर रेखा और अरावली के बीच में ये स्थित है।
इसके अलावा यहाँ पर अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है, ये क्षेत्र कितनी वर्षा प्राप्त करता है? 25 से लेके 50 सेंटीमीटर तक ये वर्षा प्राप्त करता है। तो ये लिख लीजिए एक बार, यह अरावली तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य पाया जाता है। सेकंड, यहाँ पर अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। नंबर थर्ड, यह क्षेत्र 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। सेकंड पॉइंट लिखो, मरुस्थली। इसका भी कराया था कि यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। सेकंड नंबर लिखो, यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। नंबर थर्ड लिखो, यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक, अभी आप क्या करो, एक बार इसको लिख लो। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब नेक्स्ट आ गया राजस्थान का मैदान। अब लिखिए सतलज का मैदान। सतलज का मैदान तो सबसे पहले जो सतलज का मैदान है, इसे 4 भाग है इसके। एक है वारी का मैदान, फिर है विस्त का मैदान, वारी विस्त, मैदान। नंबर थर्ड मालवा का मैदान, नंबर 4 हरियाणा भिवानी बागर। लिखिए नंबर 4 लिखिए हरियाणा भिवानी। इसे मैदान की जगह आप दो आव लिख लीजिए। ठीक है, अभी सही है, क्योंकि आप मैदान भी लिख सकते हो, पर दो आव। ठीक है, मालवा का मैदान और हरियाणा भिवानी बागर, ये इनके नाम है। हरियाणा भिवानी बागर। ठीक, ये लिख लिए। ये तो 4 इसके भाग लिख लिए। इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी है, अभी आपको बताती हूँ। ये जो मैदान है, यह मोस्टली पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। ये जो मैदान कौन सा,
सतलज का मैदान कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा के मैदान को हम सतलज का मैदान कहते हैं। जो सतलज का मैदान है, यहाँ पर सतलज, देखो यहाँ पर झेल, ये देखो सतलज, मालवा का मैदान, हरियाणा, ये चारों पार्ट पहले तो आप याद करो। वारी, विस्त, मालवा का मैदान और हरियाणा भिवानी बागर। बारी, विस्त, मालवा का मैदान, हरियाणा भिवानी बागर, हरियाणा भिवानी बागर। अब लिखो, अब दूसरी बात यह है कि घग्गर और सतलज नदी के मध्य जो मैदान पाया जाता है उसको मालवा का मैदान बोलते हैं। घग्गर और सतलज नदी के बीच कौन सा मैदान पाया जाता है? घग्गर, घग्गर और सतलज, कौन सा मैदान? मालवा का मैदान। और घग्गर और यमुना के बीच कौन सा? घग्गर, आई थिंक घग्गर गलत है, बट आप लिख लेना घग्गर। और यमुना के बीच में अपना कौन सा मैदान पाया जाता है? घग्गर और यमुना के बीच में अपना हरियाणा भिवानी बागर पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो मैदान है, बारी दोआब, बिस्त दोआब, ये भी पाए जाते हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर। तो और ये सर्वाधिक जो इसकी उत्पादकता है, उत्पादकता में ये सर्वाधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका था। पहला पॉइंट क्या था, हम जब याद कर रहे थे कि ये जो मैदान है जो पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं, इन्हें वहां पर बारी और बिस्त दोआब भी कहते हैं। बारी और बिस्त दोआब भी पाए जाते हैं। इसके अलावा घग्गर और सतलज के मध्य इन नदियों, घग्गर और सतलज नदी के मध्य जो मैदान बनता है, इनके द्वारा जो मैदान का फॉर्मेशन होता है उसे हम मालवा का मैदान कहते हैं। और घग्गर और यमुना के द्वारा जिस मैदान का फॉर्मेशन होता है उसे हरियाणा भिवानी बागर कहते हैं। और ये उत्पादकता में कृषि के लिए सबसे उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादन नहीं करता, उत्पादकता में। ठीक है, तो उत्पादक क्षेत्र है। तो अब इसके आगे लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ही है ये। तो फर्स्ट लाइन लिखिए, यह मैदान पंजाब तथा हरियाणा में स्थित है। यहाँ बारी तथा बिस्त दोआब भी पाए जाते हैं। बारी तथा बिस्त दोआब भी पाए जाते हैं। यह मैदान पंजाब तथा हरियाणा में स्थित है। यहाँ बारी तथा बिस्त दोआब भी पाए जाते हैं। घग्गर तथा हाँ ऐसे लिखते हैं, घग्गर तथा सतलज के मध्य के मैदान को या सतलज के द्वारा मैदान को मालवा का मैदान कहते हैं। या घग्गर और सतलज के द्वारा मालवा के मैदान का फॉर्मेशन किया जाता है ना। घग्गर और सतलज के द्वारा हम मध्य के मैदान को मालवा का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, घग्गर तथा यमुना नदी के द्वारा, ये नदियां हैं, के द्वारा हरियाणा तथा हरियाणा भिवानी बागर का या मैदान का फॉर्मेशन किया जाता है। बागर का निर्माण किया जाता है। ठीक, ये लिख लिया, एक बार लिख लो इसको।
एक लाइन और लिख लो, इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। एक हेडिंग डाल के एक चीज और लिख लो, चो। हेडिंग डालो चो, नोट डाल के लिख लेना। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र के पदेन क्षेत्रों में, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्रों में पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ भूमि को चो कहते हैं। तो क्या, पंजाब के पदेन क्षेत्र में पाए जाने वाले उबड़ खाबड़ मैदान को चो कहते हैं। लिखो, पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में पाए जाने वाले उबड़ खाबड़ मैदान को चो कहते हैं। लिख लो जल्दी से, फिर से इरेज करते हैं। लिख लो। एक मिनट, आज के लिए इतना ही। अगले 2 मैदान रह गए हमारे, एक तो रह गया है हमारा गंगा का मैदान, एक दूसरा रह गया है ब्रह्मपुत्र का मैदान। 10 मिनट का टॉपिक है, 10 या 15 मिनट का वो कल हो जाएगा। थैंक यू।